हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो के नए मिशन के बारे में और ये है GISAT-1 मिशन। ये बेसिकली फेल हो चुका है। चर्चा करेंगे बेसिकली कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये फेल हुआ है, और हम सभी बात करेंगे PSLV, GSLV जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं यहां पर इसरो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के बारे में। यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है GSLV F10 ये लॉन्च किया गया आज। और यहां पर बेसिकली देखिए जीएसएलवी में तीन स्टेज होते हैं। पहला होता है सॉलिड स्टेज, दूसरा है लिक्विड, और इसके बाद तीसरा है क्रायोजेनिक स्टेज। अब यहां पर सॉलिड और लिक्विड स्टेज जो है ये प्रॉपर्ली इग्नाइट हुई, लेकिन जो तीसरा स्टेज जिसे बोलते हैं क्रायोजेनिक स्टेज, ये बेसिकली इग्नाइट ही नहीं हो पाया, और जिसके चलते जीएसएलवी F10 का जो लॉन्च है, जो हम लॉन्च करने वाले थे बेसिकली GISAT-1 मिशन, ये फाइनली फेल हो चुका है। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि जो हम GISAT-1 मिशन लॉन्च करने वाले थे ये काफी महत्वपूर्ण लॉन्च था। क्यों? बिकॉज ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट का लॉन्च था। अब इसमें देखिए तो ये पूरा का पूरा जो सैटेलाइट का लोड था यहां पर 2268 केजी का था, और यहां पे जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हो जाता प्रॉपर तरीके से तो यहां पे हमें स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स मिल पाते, एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट्री के, मिनरोलॉजी के, डिजास्टर वार्निंग के, सारी चीजें हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाती। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर देखा जाए तो सैटेलाइट जो है यहां पर इक्विप था 6 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर के द्वारा। तो ये काफी अच्छा था, और यहां पर जो रेजोल्यूशन था काफी अच्छा था, 42 mm का था, तो अपने आप में काफी अच्छा रेजोल्यूशन था, और 158 बैंड हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल के था। ये प्रकार से कह सकते हैं काफी अच्छा जियो इमेजिंग सैटेलाइट के लिए हम GISAT-1 को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया। देखिए आपको GSLV के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो GSLV अभी लॉन्च किया हमने उसके स्पेसिफिकेशन तो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन GSLV के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं जरा इस पिक्चर से नजर डालिएगा। ये मान लीजिए आपका GSLV है। GSLV की बात करें इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV। इसकी बात करें तो आमतौर पर जो हैवी वेट के सैटेलाइट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए हम GSLV का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लाइट वेट के सैटेलाइट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए हम PSLV को इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हमने GSLV Mk3 का इस्तेमाल किया था, जिसे हम बाहुबली बोलते हैं, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे हैं GSLV के साथ में। लेकिन यहाँ पे GSLV Mk3 की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेज डिस्कस किए। ये है सॉलिड स्टेज पहला वाला, दूसरा है लिक्विड, और तीसरे की बात करें यहां पर इस्तेमाल करते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। याद रखिए क्रायोजेनिक स्टेज का मतलब यह है काफी लो टेंपरेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यह है तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर GSLV में ये थर्ड स्टेज जो है ये इग्नाइट ही नहीं हो पाया, और जिसके कारण जो हमारा लॉन्च है ये फेल हो गया। देखिए ये PSLV और GSLV में डिफरेंस की बात करें, देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है ये आमतौर पर इनकी जो हाइट होती है कम होती है। GSLV चूंकि बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करने की ताकत रखता है, इसलिए इसकी जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है। यदि यहां पे बात करें कितने स्टेज होते हैं तो PSLV की बात करें, PSLV में 4 स्टेज होते हैं, यहां पर 2 सॉलिड स्टेज होते हैं और यहां पर 2 लिक्विड स्टेज होते हैं। लेकिन GSLV की बात करें यहां पर मात्र 3 स्टेज होते हैं। इसमें से पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा भी लिक्विड ही होता है। बेसिकली क्रायोजेनिक जो स्टेज होता है यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड के फॉर्म में ही लो टेंपरेचर पे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये भी लिक्विड स्टेज होता है, लेकिन इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। यदि हम बात करें कितना लिफ्टिंग मास होता है तो याद रहे यहां पर लिफ्टिंग मास इसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 414.75 टन तक के जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको लिफ्ट कर सकता है। मतलब अप्रॉक्स कह सकते हैं लगभग 5000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में या GTO में लॉन्च करने की ताकत रखता है। यह है GSLV। मतलब आप कह सकते हैं GSLV जो है काफी पावरफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और PSLV की बात करें ये 1750 केजी तक के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, मतलब पोलर ऑर्बिट में, और 600 किलोमीटर तक का जो है ये प्रॉपर तरीके से जियो स्टेशनरी में लॉन्च करने की ताकत रखता है। लेकिन हम कह सकते हैं PSLV जो है हमारे देश का वर्क हॉर्स है, जो कि काफी सक्सेसफुल लॉन्चिंग व्हीकल बन के उभरा है। लेकिन GSLV की बात करें चूंकि यहां पर क्रायोजेनिक स्टेज को डेवलप इस्तेमाल करते हैं, और क्रायोजेनिक स्टेज जो है हमारे देश का भी इतना डेवलप नहीं है कि हम प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हर जगह कर पाए। लेकिन इसी कारण फाइनली GSLV का ये लॉन्चिंग, जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, ये लॉन्च जो था ये फाइनली फेल हो गया, क्योंकि यहां पर क्रायोजेनिक स्टेज जो है वो इग्नाइट ही नहीं हो पाया। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि GSLV हमारा हमेशा फेलियर रहा हुआ है, क्योंकि GSLV Mk3 के द्वारा हमने अपना लॉन्च किया था चंद्रयान 2, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली बाहुबली। तो देखा जाए तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली सारे बार फेलियर साबित हुआ, लेकिन फिर भी GSLV की जो एक्यूरेसी है अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि टाइम के साथ इवॉल्व होगी। लेकिन PSLV की बात करें ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्चिंग व्हीकल है।
तो ये रहा हमारा डिस्कशन जीएसएलवी पीएसएलवी के बारे में और अभी हमारे नए लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर अपने ओपिनियन दीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो जीएसएलवी की बात करें, जीएसएलवी को डेवलप करने में अभी हमें और वक्त लगेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहां पे जो तीसरा स्टेज है क्रायोजेनिक इंजन, वहां पे वाकई हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि क्रायोजेनिक इंजन की हमारी बहुत ही पुरानी स्टोरी रही है। आपको याद होगा नाम्बी नारायण पे एक मूवी आई थी नाम्बी इफेक्ट करके, वहां पे भी देख सकते हैं नाम्बी नारायण का जो कंट्रीब्यूशन था क्रायोजेनिक स्टेज को डेवलप करने में, काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। हालांकि बाद में उनको जेल हो गई थी बिकॉज उनके अगेंस्ट में कुछ गलत चार्ज लगा दिए गए थे, लेकिन फिर भी आप उसको भी देख सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में नाम्बी नारायण का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आप प्रॉपर्ली मूवी भी देख सकते हैं जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगी। लेकिन ये रहा हमारा इसरो का GISAT-1 मिशन के बारे में। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। दिस इज ऑल अबाउट दैट। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। हाँ, यदि इन केस आप लोग पीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने प्रॉपर्ली बैच कोर्स लॉन्च किए हैं। आप इन बैच कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक मेंस का बैच कोर्स हमने लॉन्च किया, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के लिए केवल बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। इन बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करें, यहां पर हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।